जनवरी में कश्मीर का एक अधूरा ख्वाब जो है पूरा होने वाला है। रेल नेटवर्क जो कि अभी तक सिर्फ कश्मीर के बीच में ही घूम रहा था, जम्मू से कनेक्ट नहीं था, देश के बाकी हिस्सों से जो है कनेक्शन नहीं था। उसकी कई सारी वजहें थी। जो एक पहाड़ी इलाका है और जो चैलेंजेस थे जो रेलवे के सामने पिछले 30 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था और इन दिक्कतों की वजह से बार बार डिले हुआ। कई सारी मुश्किलें परेशानियों के बाद फाइनली जो है जनवरी में, अगर सूत्रों का माने तो यहां यानी कि कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट हो जाएगा रेल नेटवर्क के साथ। और वंदे भारत जो कि भारत की एक लेटेस्ट और काफी फास्ट स्पीड ट्रेन है, वो कश्मीर को कनेक्ट करेगी। और उसमें नया ये भी है कि अभी तक अगर वंदे भारत की बात करें तो सिर्फ चेयर कार यानी कि दिन के समय वो चलती है, स्लीपर नहीं थी। और कश्मीर को जो है पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। 800 किलोमीटर का जो ये रास्ता है 13 घंटे में तय करेगी, दिल्ली टू श्रीनगर। और ये जो है अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं, चाहे इकोनॉमी की बात करें, टूरिज्म की बात करें और आम इंसान से लेके डिफेंस तक, हर एक के लिए जो है एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। बहुत फायदेमंद ये ट्रेन होगी। और अगर आप रेलवेज की बात करें तो फिलहाल के लिए ये एक ट्रेन जो है चलेगी और इससे जो दबाव रहता था यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट पे, और खासकर विंटर्स में जो जहाज की टिकट्स जो हैं काफी ज्यादा महंगी हो जाती थी, मजबूर हो जाते थे लोग वो लेने के लिए। लेकिन अब जो है ऑल वेदर 365x7 जो एक रेल कनेक्शन रहेगा, उससे लोगों को, आम इंसान को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। और जो दिक्कतें आई हैं, काफी चैलेंजेस थे इसके बनने में। पहाड़ों को जो है चीर के ट्रैक्स बनाए गए हैं, टनल्स बनाई गई हैं। और अगर आप श्रीनगर से जम्मू का रास्ता ले लें तो 80 to 90% टनल्स के बीच में जो है ये ट्रैक है, तो टनल्स के बीच में से जाएगा। और कई सारी जो है अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें चिनाब वैली पे जो ब्रिज है, चिनाब रिवर पे जो ब्रिज है, आर्च शेप्ड ब्रिज है और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च शेप्ड रेलवे ब्रिज वो बनेगा। और उसके ऊपर से हालांकि ऑलरेडी ट्रायल रन्स हो चुके हैं, लेकिन जनवरी से नॉर्मल ट्रेन चलेंगी। और खासकर जो वंदे भारत है, फास्टेस्ट ट्रेन है और बहुत कम समय में दिल्ली और कश्मीर की दूरी तय करेगी और दूरी को इनफैक्ट कम कर दिया है। तो ऐतिहासिक कई तरीके से दिल्ली श्रीनगर रेलवे लिंक अब बहुत दूर नहीं, जनवरी में इनॉग्रेट, और बहुत बड़ी राहत जो है कश्मीर के लोगों के लिए। अभी जो रेल हमारी बारामूला और संगलदान के दरमियान चल रही है, मार्च में बानहाल से संगलदान को कनेक्ट किया गया है। तो जो दूसरा इसका अब जो ये संगलदान से जो कटरा तक का दरमियान है जो 63 किलोमीटर के आसपास है, तो उस 63 किलोमीटर में अभी तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, रेलवे लाइन बिछाई गई है। तो अभी वहाँ पर थोड़ा सा इनको काम का है। अभी टनल नंबर 1 में जो कटरा के पास है उसमें थोड़ा सा काम चल रहा था, तो उससे भी अब फाइनल किया जा रहा है। तो अब जैसे ही ये ट्रैक जो है कश्मीर से बराबर दिल्ली तक जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो जाहिर है इसके बड़े दूर असरात, जो मुस्बत नताइज पड़ेंगे, असरात पड़ेंगे। जो लोगों की ज़िंदगी है, रहन सहन है, उस पर बहुत तब्दीली आएगी। जो यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं रेलवे से, चाहे गाड़ी वाले हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे बाकी जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं आसपास जो रेलवे स्टेशन को, तो उनका भी है। तो इस तरह जैसे जब जम्मू भी कनेक्ट होगी, इस वक्त तो श्रीनगर जा रहे हैं, यहाँ से जो संगलदान है या बनहाल है या खड़ी है या महुआ है, दूर दराज के इलाके हैं, तो इन इलाकों से अभी तक सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना लोग वादी कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग और बनहाल तक ये जो संगलदान से पहुँचते हैं, उनको चाहे हॉस्पिटल जाना हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, चाहे खरीदारी करनी हो, चाहे कोई और मसाइल हो, या अब कुछ बच्चे जो है उन्हें एडमिशन भी ले रखा है जो बनिहाल, अनंतनाग और श्रीनगर के कॉलेजों में पढ़ते हैं और आराम से आ जाते हैं। अगर वो पास बनाते हैं तो उनको चंद 1 रुपयों में ही उनका दिन का ट्रिप हो जाता है जहाँ से। और इस तरह भी किराया बहुत कम है, 20, 25, 30 रुपये में आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं संगलदान से। तो इसी तरह अगर स्टूडेंट्स को अवेल करना है ये फैसिलिटी, उनको ये एक पास बनाया जाता है रेलवे की तरफ से, तो उसके बाद उनका जो सफ़र जो वो चंद रुपयों का ही दिन में जो उनका जो जर्नी हो जाता है वो हो जाता है, इसलिए वो आराम से पहुँच सकते हैं अपने कॉलेज या स्कूलों में।
इसी तरह जो बीमार हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा है, जम्मू जाना चाहे आराम से जा सकते हैं। स्टूडेंट जम्मू जाना चाहें, जम्मू के किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो ये अब एक ऐसा मुमकिन हो गया है। जो नाम दिखा पूरा पहाड़ी इलाका है ये, यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी की वजह से अब यहाँ पर एक नए जो रोजगार की राहें खुलेंगी, एक नया इनकलाब आएगा। खासकर जो रसो रसाइल है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो बहुत मजबूत हो गया यहाँ और आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। जो रियासी से लेकर गुलाबगढ़ का इलाका है, जो मोहर और ये जो नीचे मोहर का इलाका है, उसके बाद दरमाड़ी का इलाका है, उसके बाद हम इस तरफ आते हैं तो संगलदान गूल का इलाका है, बहुत बड़ा इलाका। उसके बाद सुमड़ का इलाका है, बजमस्ता है, वरनाल है, उसके बाद खड़ी है, महू मंगित का बहुत बड़ा इलाका है। इससे इस रेल के जुड़ने से जो टूरिज़्म का भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन इलाकों में, रामबन डिस्ट्रिक्ट के इन इलाकों में। तो वहाँ पर भी जो रसाई मुमकिन हो जाएगी, आसान हो जाएगी आम लोगों को, तो वो भी आराम से पहुंच सकते हैं। तो एक समझो हर लिहाज से जो रेल जो कनेक्टिविटी होने जा रही दिल्ली तक, और वंदे भारत रेल इस पर चलाई जा रही है, तो इससे जो सफ़र है जो नेशनल हाईवे का तकलीफ दे जामिंग वाला, ट्रैफिक जाम वाला और ख़तरे वाला सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा और लोगों को एक आसान, एक महफूज और बहुत सस्ता जो सफ़र दस्तयाब रहेगा अब रेल के ज़रिए। तो ये एक अहम कदम है और खुशाइन कदम है, खासकर दिल्ली को कश्मीर से जोड़ने के लिए। और जो वहाँ के जो यात्री हैं जब वहाँ से चलेंगे तो ज़रूर जो है जो बीच के स्टेशन से वहाँ पे लोगों को रुकने का मौका मिलेगा, और वहाँ की जब वो रुकेंगे तो नेचुरली वो बाहर निकलेंगे और वहाँ के इलाके का भी विज़िट करेंगे, इंजॉय करेंगे, और उस इंजॉयमेंट में यहाँ के लोगों की इकॉनमी जो है वो भी बढ़ने का जो है अहम मौका है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगी कि जहाँ तक इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 स्टॉप रखा है जिसमें बनिहाल स्टॉप है, लेकिन मेरी तरफ से ये भी डिमांड रहेगी कि संगलदान एक बहुत बड़ा स्टेशन है। हम चाहेंगे कि वंदे भारत का वहाँ पर भी स्टेशन रहे, चाहे 10 मिनट का ही हो या आधा घंटे का हो। वो बहुत एक अहम डिमांड है, क्योंकि संगलदान एक ऐसा इलाका है जो राजौरी से लेके कश्तवाड़ तक इलाके को जोड़ता है, जहाँ यहाँ से कश्तवाड़ से भी लोग आएंगे जम्मू जाने के लिए या श्रीनगर जाने के लिए, और राजौरी से भी ये नज़दीक रहता है। तो ये खासकर मैं चाहूँगी कि जल्द अज जल्द जो ट्रेन का सफ़र है वो श्रीनगर टू संगलदान तो थ्रो हो गया है, लेकिन संगलदान टू जम्मू जो है अभी वो थ्रो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से, गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द इस ट्रेन की सर्विस को शुरू किया जाए जम्मू के लिए, और जो वंदे भारत है उसका एक खुशाइन कदम मानते हुए मैं चाहूँगी कि वो भी जल्द अज जल्द शुरू हो जाए, और जगह जगह जहाँ पर स्टेशनों को उसको मौका दिया जाए रुकने का, ताकि इलाके को बूस्ट मिले और यहाँ के लोगों को इलाके को डेवलप करने का मौका मिले। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप है, और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों को। और इस तरह से जिस तरह से यहाँ हमारे चनाब वैली से गुजरती हुई ये ट्रेन है, जहाँ बानिहाल या संगलदान के स्टेशन हैं, तो ये इस इलाकों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट इलाके थे, जिनको राबिता करने में या आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब जबकि यहाँ ट्रेन चलती है और हमें 40-50 रुपये में हम पूरे कश्मीर का सफ़र करते हैं, यहाँ के लोग बड़े आसानी से आते जाते हैं। हालांकि यहाँ पर पहले से कई लोगों का, काफ़ी ज़्यादा लोगों का मुतालिबा था, क्योंकि हमारे 2 अहम मुकामात जैसे इंद और दाड़म है जहाँ पर स्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी डिमांड हम आज भी सरकार से करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे इस मुतालिबा को ज़रूर नज़रसानी करेंगे। तो ये जो कश्मीर से कनेक्टिविटी हुई थी ये बहुत ही बेहतरीन है, लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। अब जबकि वंदे भारत जो ट्रेन चलने जा रही है, तो इससे और ज़्यादा जो है बहुत ही बेहतरीन जो होने जा रहा है, क्योंकि हमारा जो राबिता है पूरे मुल्क के साथ होने जा रहा है और देश के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी होने जा रही है। हमारा यहाँ का मजदूर से मजदूर, गरीब से गरीब आदमी भी आराम से पूरे मुल्क का सैर कर सकता है, या तजारत के जो सिलसिले में वहाँ का वो सैर कर सकता है, सफ़र कर सकता है। तो ये हम समझते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का या जो कंसर्न महकमा है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस खुशाइन कदम का हम इस्तकबाल करते हैं। जी, आपका नाम? कासिम नाम है जनाब। अभी जो ट्रेन कनेक्ट होने वाली है दिल्ली से श्रीनगर, तो कितना फायदा होगा आम इंसान? बहुत फायदा होगा जनाब, गरीब लोग बच जाएंगे। आप इधर से 18-19 रुपये समो वाले ले रहे हैं जम्मू के, गरीब लोग कहाँ से देंगे? आप बनाल से इधर से बनाल को जगह 20 रुपया किराया, वो क्या किराया? कुछ नहीं, 250 रुपये लेते बनाल का किराया ये सोमो वाले। यहाँ से तो शुक्रिया हो गया जी, अरे गवर्नमेंट ने हमने जो दिल्ली से आएगी रेल या जम्मू से आएगी, हमको गरीबों लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, बहुत फ़ायदा। कितना इस्तेमाल करते हैं रेल?
रेल का हमको देते हैं, इधर से हम वनपुर का 10 रुपये लेते हैं जनाब, यहाँ से बनाल का 20 रुपये। हाँ, तो अगर यहाँ से जम्मू आप रेल में अब हो जाएगा, दिल्ली तक जा सकते हैं, तो कितना फायदा होगा, क्या क्या फायदा हो सकता है? बहुत फायदा जनाब, किसी गरीब का फायदा हो जाएगा, इतने पैसे नहीं खर्च होंगे। हाँ, जब 1800 1700 या 1500 रुपया जम्मू के देंगे, इधर से 250 रुपया आएगा तो कितना फर्क हो जाएगा। मिसाल जम्मू का 200 आएगा, या 100 ही आएगा, तो फिर भी फायदा हो जाएगा ना, गरीबों लोगों का फायदा हो जाएगा। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।